मोते कछु न बसाए। उपस्थित अव्यक्त रूप में सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में हमारे आदरणीय हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आगंतुक हमारे सज्जन जी, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग आषाढ़ पूर्णिमा जिन्हें हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, आज के दिन महर्षि व्यास का जन्मदिन कहा जाता है। महर्षि व्यास मत्स्यगंधा के पुत्र होने के नाते और द्वीप में जन्म लेने के कारण एक नाम उनका था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण वर्ण के थे, द्वीप में जन्म लिए थे, तो एक नाम उनका पड़ा कृष्ण द्वैपायन। कोई के उन्हें सत्यवती नंदन भी कहते हैं, लेकिन इनका अगर देखेंगे इतिहास तो महर्षि वशिष्ठ के परपौत्र हैं ये। महर्षि वशिष्ठ कितने संघर्षशील थे। यद्यपि रेणुका के पुत्र महर्षि वशिष्ठ थे, उनके जीवन की स्थिति को जानना चाहिए। संत देखिए कैसे होते हैं। महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी गई। उसी में एक शक्ति मुनि की धर्मपत्नी गर्भवती थी। उनके गर्भ से वेद मंत्र का सुंदर स्वर में जब आवाज उन्होंने सुना तो महर्षि वशिष्ठ पूछते हैं कि बेटी ये आवाज कहाँ से आ रही है। कहा पिताजी आपका ही पोता वेद मंत्र पढ़ रहा है, का गर्भ अवस्था में है और इतना सुंदर वेद मंत्र का पाठ कर रहा है। स्वस्वर पाठ कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ को लगा कि इसकी संरक्षण अवश्य करना हम लोगों को चाहिए। ले गए उनको और एक व्यवस्था के तहत उनको रखा गया। जब उनसे बच्चे का जन्म हुआ तो उनका नाम पराशर रखा गया। पराशर त्रिकालदर्शी थे। ज्योतिष विद्या के भी बड़े प्रकांड विद्वान थे। विदेश यात्रा से लौट रहे थे।
मुहूर्त देखा। मुहूर्त देख करके, जो मैंने प्रातःकाल कहा था पूर्वाह्न में, कि मुहूर्त देख करके एक धीवर की पुत्री जो नाव चलाने का काम जानती थी, धीवर जी थे नहीं, तो इन्होंने कहा कि मुझे पार होना है। तो पार करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब मुहूर्त का पता चला तो उन्होंने याचना की कि इस मुहूर्त में अगर कोई गर्भ धारण करे तो उनके गर्भ से जो पुत्र होगा वो त्रिकालज्ञ होगा। परिणाम ये हुआ, स्वीकार तो नहीं कर रही थी, लेकिन मनाया गया, समझाया गया। फिर भी वो कहती है कि जल में ये काम करना अच्छी बात नहीं है। इतने शक्तिशाली थे पराशर जी कि जल को थल बना दिए। फिर कहा कि सूरज का किरण पड़ रहा है, इस अवस्था में ये काम करना उचित नहीं है। तो जिसको हम लोग शीतलहरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोहरा, उसको उन्होंने उत्पन्न कर दिया। कब मेरे शरीर से दुर्गंध, सुगंध नहीं दुर्गंध निकलती है, क्या करूं मैं? कब मेरे स्पर्श होने सुगंध निकलने लग जाएगा। नाम पूर्व कथा मत्स्य गंधा, मछली की तरह उनके शरीर से गंध दुर्गंध आया करता था, इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा था। स्पर्श करते ही सुगंधित हो गए। समय आया, आज के दिन आषाढ़ का पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म नहीं हुआ था, कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ था। वेद व्यास बने अपने कर्मों से। कितना कर्म किया? सर्वप्रथम तो उन्होंने घनघोर तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात लिखने की स्फुरना उनके अंदर में जगी। एक वेद था, 4 वेद बनाए। ऋग्वेद को 3 भागों में विभक्त किया, साम, यजुर और अथर्व। शांति नहीं मिली, 18 पुराणों की रचना की। सरस्वती नदी के किनारे बैठ के जब 18 पुराणों की रचना की, तब भी भीतर से बेचैन थे। नारद जी आकर कहते हैं कि वेद व्यास जी, अब तो शांति मिलनी चाहिए आपको। कहा मैं इन ग्रंथों से संतुष्ट नहीं हूँ, शांति नहीं मिली है। तब कहा एक काम कीजिए, आप भक्तों के चरित्र को लिखिए। उसी समय भागवत महापुराण की रचना की गई। नारद जी के कहने पर भागवत महापुराण की रचना की गई। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन महर्षि व्यास कहते हैं कि मैंने 18 पुराणों की रचना तो कि इसमें 2 बात को मैंने ठीक से पिरोया है। का 18 पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वम परोपकाराय पुण्याय पापाय पदपीडनम। का 18 पुराणों में 2 बात को मूल रूप से रखा है। का दूसरों का परोपकार करना ही क्या है? पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है।
संत महात्मा गण कहते इतना ही कह करके नहीं छोड़ दिए। भक्तों के चरित्र को जब उन्होंने लिखा तो विद्वता उनकी झलकी, दूर दूर के लोग उन्हें जानने लग गए। और जब बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ ईरान में, वहाँ ये विद्वान में मूर्धन्य कहलाए। और मूर्धन्य कराने के कारण उसी दिन से इनको कहा गया कि ये इनका नाम व्यास पड़ेगा, और महर्षि व्यास की घोषणा हो गई। और वहीं से कहा गया इनके जन्म के दिन के नाम पर गुरु पूर्णिमा, अर्थात गुरु शब्द लगेगा। और जन्म तो लिया था पूर्णिमा दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा में ही, तो उसमें जुड़ गया गुरु पूर्णिमा। तो तब से लोग इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहने लग गए। अपने अपने गुरु के नाम को आगे बढ़ाते हैं आज के दिन और उनकी पूजा करते हैं। गुरु पूजा से क्या क्या मिलता है? भगवान शिव कहते हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो गुरुपद रज अंबुज के अनुरागी हैं, उनका लोक में, वेद में वो बड़भागी कहलाते हैं। संत महात्मा गणों ने कहा कि गुरु सब कोई नहीं बन जाते। आज का दिन भी बड़ा सुंदर है। कौन सा दिन है? गुरुवार। गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु के बाद आता है शुक्रवार। शुक्र का मतलब होता है वीर्ज, जो वीर्ज का संचय करता है। क्या होता है परिणाम? संत कबीर साहब पुष्टि करते हैं कि जो वीर्जवान होते हैं, जो वीर्ज को संचय करते हैं, तो उनको भीतर में एक स्थिति बनती। क्या बनती है? तो उन्होंने अपनी भाषा में कहने की कृपा की, उन्होंने कहा कि पानी में आग लगी अंधों को सूझे। अर्थात जो वीर्जवान बनता है उनके ऊर्ध्वगमन होता है और उन व्यक्तियों के अंदर में प्रकाश का उदय होता है। इसलिए कहा पानी में आग लगी अंधों को सूझे। उनको आंख बंद करने वाले व्यक्तियों को सूझने लगता है। अभी हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है, भीतर में कुछ सूझता नहीं है। लेकिन जब आप साधना करेंगे तो आपके अंदर में दिखेगा। तो कहा वीर्यवान कैसे बनता है? तो कहा शनिवार आता है, उसका अर्थ होता है शनय। शनय मतलब धीरे धीरे। एक वेग कोई व्यक्ति वीर्यवान नहीं बनता, धीरे धीरे। जब धीरे धीरे होता है तब क्या बात आती है? तो शनिवार का बात है रविवार। रवि का मतलब होता है प्रकाश। उसके जीवन में प्रकाश का उदय होता है। और जिनको प्रकाश का उदय, जिनके जीवन प्रकाश का उदय होता है, उन्हीं को सोम मतलब अमृत, अमृत का पान होता है। प्रकाशमय अमृत का पान करता है साधक। और जिनको प्रकाश रूपी अमृत मिल गया, धर्मशास्त्रकार का तो उनका मंगल होना स्वाभाविक, कल्याण होना स्वाभाविक बात होता है। और जिनका मंगल हो गया वही व्यक्ति बुद्ध बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं। और जो ज्ञानी बनता है वही परम गुरु बनते हैं। संत महात्मा गण का ऐसे गुरु नहीं बनते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु बन जाना कठिन काम है। सहजोबाई हुई राजस्थान में, उन्होंने कहने कृपा की, उन्होंने वो कहती हैं, गुरु तो बहुतक फिरै, ज्ञान ध्यान सुदीना, तार सके नो एक को गहे बहुत की बाह। बहुतों की बाह पकड़े हुए, अपना ज्ञान ध्यान सुधि की बात तो है नहीं। क्या मोक्ष का मार्ग है इसका पता नहीं है। क्या जीव का मार्ग है इसका पता नहीं है। नाना प्रकार का मार्ग बताते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जीव का मार्ग एक है
और प्रकाश और शब्द है। प्रकाश होगा तो शब्द भी अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक शब्द को पकड़ना, धर्मशास्त्रकार कहते हैं अंधों को ढेला मिल गया है, वृक्ष पड़ा हुआ है, ढेला मारा कहीं गिर गया तो फल की प्राप्ति हो गई। लेकिन प्रकाश हो जाएगा, आँख से देखेगा, मारेगा वृक्ष में, फल की प्राप्ति सुनिश्चित होगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं प्रकाश चाहिए। तो मैं कह रहा था गुरु के संबंध में, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु कौन? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान की बात तो करता हो, लेकिन अज्ञानता अगर अंदर में हो तो वो ज्ञानी नहीं कहला सकता। किसको ज्ञान कहते हैं? अज्ञान किसको कहते हैं? स्वयं को जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। और जब तक अपने आप को नहीं जाने हैं तब तक जो आप कुछ कहते हैं तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं ये सुनी सुनाई बात कहते हैं। इसलिए कहा ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। एक उल्लू को कहा जाए कि सूरज उगा हुआ है तो क्या कहेगा उल्लू? हजारों सूरज को उदय हो जाए और उसको कहे कि प्रकाश उगा हुआ है तो कहेगा प्रकाश है ही नहीं। जो जानता है कौन? तो का सूर्य के मार्ग पर चलने वाला हंस होता है, याद रखिएगा। हंस की प्रवृत्ति जिनकी हो जाती है उनके अंदर में प्रकाश का उदय होता है और उन्हीं व्यक्तियों को शब्द की प्राप्ति होती है। इसलिए संतों ने कहा कि प्रकाश प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो हम आपको उलटना पड़ेगा। हंस थकता नहीं सूर्य के मार्ग पर चलने में, लेकिन अन्य पक्षी उस मार्ग पर चलने में सक्षम नहीं होता है। तो मैं कह रहा था कि प्रकाश चाहिए जीवन में। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण की बात सगुणता में रह के नहीं करता। वो सगुण मतलब 3 गुण से युक्त, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं, और जिसमें 3 गुण होता है वो सड़ता है, गलता है, उसमें बदलाव होता है और फिर उसका संसार से समाप्त होना भी होता है। जिस किसी में आप 3 गुण देखेंगे उसका नाश स्वाभाविक सी बात है। वो बढ़ेगा, जन्म लेगा, बढ़ेगा, समाप्त हो जाएगा। स्थिति होगी जैसे शरीर में 3 गुण है, रजोगुण है, सतोगुण है और तमोगुण है। क्या होता है? तमोगुण है, फिर रजोगुण है, पोषण होता है। फिर संसार में एक न एक दिन क्या होता है? स्थिति रजोगुण से सृष्टि हुई, सतोगुण से पालन हुआ और तमोगुण से विनाश हो गया। ये हर में है। संसार में 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में 3 गुण समाया हुआ है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है और जहाँ नहीं जाती है, सब के सब में 3 गुण है। और एक न एक दिन 3 गुण में रहने वाले कोई भी हो, उनका संसार और जहाँ कहीं है उनका जाना सुनिश्चित है। इसीलिए तो इस संसार में राम भी आए तो रह नहीं पाए, कृष्ण भी आए तो रह नहीं पाए, क्योंकि 3 गुण लेकर के आए थे। और 3 गुण का शरीर है तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि 3 गुण से जो परे होता है वो अपना पहचान करता है। जब तक 3 गुण से ऊपर नहीं होगा तब तक अपना पहचान नहीं कर सकता। किस अवस्था में पहचान करता है? जितने अवतारी महापुरुष होते हैं वो 3 गुण लिए होते हैं और 14 इंद्रियों से युक्त होते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 14 इंद्रियों को छोड़ करके जब ज्ञान होता है तब अपना पहचान होता है। कितनी इंद्रियां? अभी जागृता अवस्था में हम लोग हैं, 14 इंद्रियों से युक्त हैं। स्वप्न में जाएंगे
तो 4 इंद्रियों से युक्त रहेंगे। जिस दिन गहरी नींद में जाते हैं उस दिन क्या स्थिति होती है? तो उस दिन स्थिति होती है, कहते हैं आज मैं खूब सोया, बड़ा अच्छा आनंद लगा, बहुत एनर्जी आ गई, लेकिन गए कहाँ? गए सुसुप्ति अवस्था में। कहा जब एक इंद्रियां रही और खूब सोए तो बड़ा अच्छा आनंद लगा, और कहीं अगर ऊपर सरक गए, ऊपर चले गए, तब कितनी एनर्जी आएगी? संतों ने कहा नीचे गए तो आपका ये हाल हुआ, आपको चैन मिला, शांति मिली, लेकिन जब आप ऊपर उठेंगे तब क्या हालत होगा? संतों ने कहा कहाँ से ऊपर उठाएंगे भाई? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहता है और आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहता है। इस ब्रह्मांड में जो प्रवेश करता है तो क्या देखता है? संत कबीर साहब कहते हैं यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। कई शरीर में चंद्रमा भी है, सूर्य भी है और नाना प्रकार के अनहद ध्वनियाँ भी है। प्रश्न का उदय होता है कि सूर्य तो हम रोज देखते हैं, इससे क्या लाभ? मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि सूर्य में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य के प्रकाश से तो सारे काम करते हैं आप। प्रकाश बिना कोई काम आपका होगा? नहीं होगा ना। सारी विद्याएं का ज्ञान कहाँ करते हैं आप? प्रकाश में ही तो। लेकिन फिर भी इस प्रकाश में पूरे ज्ञान नहीं होती, सारी विद्याएं नहीं मिलती कि मिल जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भीतर के सूर्य को देखिएगा तो आपसे कोई विद्या छिपी नहीं रहेगी। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर में सूर्य को देखता है, सूर्य को देखने वाले स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है, उस त्रिकुटी महल में जो पहुंचता है तो परिणाम क्या होता है? तो उन्होंने कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुनय नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। क्या कहा? एक तो लाल वर्ण का सूरज है, कितना प्रकाश है का अथाह प्रकाश है, लेकिन होगा क्या वहाँ? तो कहा छत्र कमल मजार ओंकार है। ओंकार शब्द को आप वहाँ जानने लग जाएंगे। अभी तो आप केवल वाचिक शब्द ओ उ और मो वाला शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ओम कहते हैं, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है। क्या वो, यद्यपि वेद कहता है कि जिह्वा का शब्द नहीं है, वाणी का शब्द नहीं है, तब भी हम 3 अक्षरों को जोड़ करके हम ओम बोलते हैं। यद्यपि ये वाणी का विषय नहीं है, मन इस शब्द को छू नहीं सकता है, बुद्धि इसके विषय में तर्क वितर्क नहीं कर सकती है, और कोई इंद्रियां जब इसमें सक्षम ही नहीं है तो हम बोल रहे हैं, तो ये वाचिक शब्द है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं वाचिक शब्द से हमारा पूरा काम होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि आपका इसमें कुछ और विचार है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते 3 तरह के शब्द होते हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहीं प्रवीण। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 3 तरह के शब्द हैं। वर्णात्मक जो वर्ण से बना है, अक्षरों से बना है, उसका उद्भव कहाँ से है? नाभि से उठता है। कहाँ आता है? तो हृदय में आता है, कंठ में, और फिर मुंह से बाहर होता है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इसको वर्णात्मक शब्द की संज्ञा दी गई। लेकिन एक शब्द है ऊपर से नीचे आता है, इसको ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। संतों ने कहा कि इन दोनों में फर्क क्या है? एक ऊपर से आया और एक नीचे से आया। तो नीचे वाला शब्द दूर तक नहीं जाता है,
लेकिन ऊपर वाला शब्द दूर तक जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्द का अगर ध्यान करेंगे, वर्णात्मक शब्द का आप जप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान वर्णात्मक शब्द का आप नहीं करेंगे। इसलिए ध्वन्यात्मक का ध्यान होता है, और जो ध्वन्यात्मक का ध्यान करता है उन्हीं व्यक्तियों को एक न एक दिन ओम का ज्ञान होता है और अपना पहचान करता है। उसके पहले संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनिगणों ने कहा कि उसको जानना चाहिए। उस शब्द को क्या क्या कहा? उसी शब्द को गायत्री शब्द का प्रयोग किया गया। गायत्री जब हम लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये शब्द से संसार का उद्भव नहीं हुआ है। संत कबीर साहब कहते हैं जेहि शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कह लीजिए। उस शब्द को लेने का प्रयास करना चाहिए। इसके संबंध में उपनिषदकार कहते हैं वो शब्द कैसा है? कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम सशब्दे चाक्षरे छिन्न शब्दम परमम पदम। वो क्या करता है? अक्षरों का क्या होता है? बीज। अक्षरों का बीज बिंदु होता है। विचार करिएगा, कोई भी अक्षर लिखिए, पहले क्या लिखिएगा आप? पहले बिंदु लिखेंगे आप। और बिंदु लिखने के पूर्व याद रखिएगा, जैसे आप पेन रखते हैं कागज पर, उसमें आवाज़ होती है। भले हमारा कान नहीं सुन पाया अलग बात है, लेकिन आवाज़ होती है। इसलिए कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम, उसके ऊपर नाद शब्द है। उस शब्द को जो जानता है तो संत महात्मागण कहते वो परम वैज्ञानिक है। वो कुछ भी कर सकता है, उसको जानने की चेष्टा करना चाहिए। इसीलिए ऐसे महापुरुषों को क्या कहा जाए? तो अब इसको इस तरह हम लोग समझें, जैसे स्थूल देह में है तो स्थूल देह का ज्ञान हो रहा है। स्थूल संसार में आप हैं, संसार का पूरा पूरा ज्ञान आपके पास है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन है। आइंस्टीन के तो 3% मस्तिष्क का विकास हुआ था, तो बड़े अच्छे विद्वान हो गए और वैज्ञानिक हो गए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? संसार को ही उन्होंने जाना, सूक्ष्म लोकों को नहीं जान पाया। जिस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम आप अपने ब्लड के जीवाणु देखते हैं, कीटाणु देखते हैं, इसको भी धर्मशास्त्रकार कहता स्थूल चीज़ का अवलोकन करते हैं, स्थूल चीज़ को ही देखते हैं। लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस स्थूल देह में भी सूक्ष्म देह है जो कि आँख से दिखाई नहीं पड़ती है। कहा वो माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जाता है। कहा उसमें भी स्थूल देह के बाद सूक्ष्म देह है। उस शरीर में भी कारण देह है, उसमें महाकारण देह है, और अंत में कैवल्य है। का कैवल्य स्वरूप आप हैं, चेतन स्वरूप आप हैं, इधर 4 जड़ शरीर आप नहीं है। तो कहा जो व्यक्ति जड़ को अलग करता है, कहाँ कहाँ? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण को जो अलग कर दिया और चेतन को जो अलग कर दिया, वही व्यक्ति परमहंस कहलाता है। आजकल तो बहुत लोग परमहंस लगा लेता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपना ज्ञान हुए बिना परमहंस व्यक्ति नहीं हो सकता। जब तक अपना ज्ञान नहीं तब तक परमहंस कोई हो नहीं सकता। इसीलिए संतों ने कहा इसका ज्ञान करने वाले को संत कहते हैं, अपने को पहचानने वाले को संत कहते हैं। महर्षि मई परमहंस जी महाराज अपनी भाषा में परिभाषा देते हुए कहते हैं शांति, स्थिरता, निश्चलता को जो प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं। कौन है शांति स्वरूप? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। जिनकी वृत्ति जीवन काल में ही सारे आवरणों को पार करके, जीव के ऊपर कितने आवरण हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं जीव के ऊपर 3 आवरण है, घटतम, प्रकाश और शब्द पटत्रय। जीव पर है छा रहे कर, दृष्टि और ध्वनि योग साधन। ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। कोई व्यक्ति कह दे कि मैं माया त्यागी हूँ और भीतर में अंधकार है तो घोर माया में डूबा हुआ है। संत महात्मा तब कौन माया त्यागी? का जिनके भीतर में प्रकाश का उदय हो गया,
शब्द की प्राप्ति हो गई, अपना पहचान कर लिया, वो माया त्यागी है, उसके पहले कोई माया त्यागी नहीं हो सकता। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कैसे माया को त्यागेगा भाई, माया में तो है ही, शरीर भी माया आपका है, साधना के आधार पर माया त्यागी कहलाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि माया का त्याग तब जब आपके भीतर में परमात्मा का पहचान हो जाए, उस परमात्मा का शब्द मिल जाए, तब माया त्यागी। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम आपके भीतर में चार जड़ शरीर है, इन चारों का त्याग होना चाहिए। तो जब तक चारों का त्याग नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि हमारा आपका कल्याण होगा। इसलिए कल्याण चाहते चार का त्याग होना अनिवार्य है। अब रह गई बात यह, कल्याण कहाँ होता है? किसी भी लोकांतर में आपका कल्याण नहीं होगा। कहेंगे कैसे? इसको जानना चाहिए। आप स्वर्ग जाएंगे, क्या है भाई वहाँ? 5 विषय है, वहाँ भी रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श और शब्द है। तो क्या यहाँ नहीं 5 विषय है? अंतर इतना ही है कि हम लोग उसका उपभोग कम कर पाते हैं, वो ज़्यादा कर पाते हैं। क्यों? कि उनका जीवन दीर्घजीवी वाला है, लंबे जीवन तक जी सकता है, लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। हम आपका जीवन उतना बड़ा नहीं है। हमारी जो इंद्रियां हैं उन 5 विषयों को भोगने में उतना सक्षम और ताकतवर वाली नहीं है। देवताओं की इंद्रियां हमसे ज़्यादा सक्षम है, इसलिए विषय भोग ज़्यादा करती है। लेकिन धर्मशास्त्रकार ये भी कहते हैं कि जिन जिन देवताओं के द्वारा विषय भोग होता है उन सभी देवताओं को एक रोग होता है। कौन सा? धर्मशास्त्रकार कहते कौन सा रोग होता है भाई? तो जानना चाहिए कि जो अति विलासतापूर्ण जिंदगी जिएगा तो क्या होगा, आपको पता होनी चाहिए। तो धर्मशास्त्रकार कहते उन्हें क्षय की रोग होती है। कौन सा रोग? क्षय किसको कहते हैं? अब विचार कर लीजिए। इसलिए विचारना होगा कि विषय के भोग से आप सुखी नहीं हो सकते, तृप्त नहीं हो सकते, शांति नहीं मिल सकती, आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते क्या करना चाहिए? तो ऊपर उठिए। तो कहाँ तक विषय नहीं है? हमारे गुरुदेव कहते हैं 7 स्वर केर निवासी, दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटो ही, शांति स्वरूप एक स्थिर होई, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। अर्थात दिव्य देह अवश्य है, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि विलासतापूर्ण जिंदगी है। समाज में ही कोई विलासतापूर्ण जिंदगी जीता है तो क्या आप अच्छा कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा नहीं कहते हैं। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के आने के पहले घनानंद था, विलासतापूर्ण जिंदगी जीता था। परिणाम क्या हुआ? तो धर्मशास्त्रकार ने कहा कि विलासतापूर्ण जिंदगी जीना मानव जीवन का पुनित कर्तव्य नहीं है। इसलिए मानव जीवन पुनित कर्तव्य यह है कि अपना पहचान करना चाहिए। अपना पहचान करने के लिए मानव तन मिला है। तो मैं गुरु के संबंध में कह रहा था कि कौन गुरु, किसको गुरु हम मना लें? आज जगत गुरु की होड़ लगी हुई है कि मैं जगत गुरु, मैं जगत गुरु, लेकिन अपना पहचान स्वयं है नहीं और जगत गुरु बनने के लिए चल पड़े हुए। स्थिति है हमारे यहाँ। किसके आधार पर? तो ज्ञान के आधार पर आप कह रहे हैं। कौन सा ज्ञान भाई? भौतिक ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं। मन का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, इंद्रियों के ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं मैं जगत गुरु हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज से पूछिए वो क्या करें? आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब तक स्वात्मानुसंधानम भक्तिरिधीयते, जब तक स्वात्मा अर्थात स्वयं की खोज नहीं करते, अनुसंधान नहीं करते हैं, तब तक आपकी भक्ति पूरी नहीं होती। और जब तक भक्ति पूरी नहीं होती तो आप जगत गुरु कैसे हो सकते? आप इस संत महात्मा को ने कहा कि अपना पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। शंकराचार्य की यह ताकत थी, शक्ति थी उनके अंदर में कि इस शरीर को परित्याग कर देते। आज छोड़ के दिखाए तो कोई अपने मन से। हमारे गुरु महाराज की इतनी शक्ति थी प्रबल कि इस शरीर को परित्याग करके रहते थे। संत कैसे होते हैं इसको भी जानना चाहिए। आज लोग प्राय
कुछ दो चार लाइन बोलना जान गए तो सबको अपने आप को संत कहते हैं। लेकिन संत कौन? परिभाषा उपनिषदकार देते हैं, सुनना चाहिए सबको। आज परिभाषा क्या उपनिषदकार ने दिए हैं? भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इसका अर्थ क्या हुआ? कहा हम आपका शरीर का निर्माण ग्रंथि से बना हुआ है। कितने ग्रंथि हैं भाई? एक है। कौन सा? जड़ और चेतन। इस जड़ को जो खोल लेता है और चेतन को अलग कर देता है वे कहलाते हैं संत। अगर उन महापुरुषों को जगत गुरु कहा जाए तो कोई अत्सुक्ति नहीं होगी, उनके लिए चलेगा। लेकिन सबके लिए नहीं चलेगा। तो धर्मशास्त्रकार ने कहा कि अपना पहचान करने की चेष्टा करना चाहिए। तो मैं गुरु के संबंध में कह रहा था, संत कबीर साहब कहते ऐसे गुरु जिन्होंने स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण का परित्याग करके और अपना पहचान कर लिया हो, कैवल्य दशा को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे गुरु के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। ऐसे गुरु के संबंध में कहते हैं, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु के संबंध में दरिया साहब कहते हैं बड़े प्रेम से कि ये जो गुरु मिलेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे गुरु से कहा, यथा गुरु तथा देवा, तथा गुरु यथा देवा। जो देवता होते हैं, अर्थात देवता से तात्पर्य यहाँ ईश्वर कहा गया, जो ईश्वर होते हैं वही गुरु होते हैं। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि अंतर मार्गी बनिए, अंतर साधना करिए। और अंतर साधना करेंगे तो क्या होगा? अच्छा परिणाम होगा आपका। अंतर मार्गी ही अपना खोज कर सकता है, बाहर भटकने वाला अपना खोज नहीं कर सकता है। तो प्रयास करना होगा कि बाहर जाने से कोई लाभ नहीं है। हमारे जिनकी तस्वीर सुशोभित देख रहे हैं, ये कैसे महापुरुष थे। एक बार की बताता हूँ घटना आपको। लगभग 98 वर्ष लगभग 98 हो गया होगा शायद, 98 वर्ष की वैसे कुछ हुआ था। 100 पुण्य मात्र में लगभग 1.5 वर्ष था बचा हुआ कि 2 साल ऐसे कुछ था। परम पूज्य गुरुदेव शरीर से निकल गए। 5-6 घंटे हो गए। सारे डॉक्टर लोग आला उल्ला लगा करके देखते हैं तो कहते क्या हैं, महर्षि जी का शरीर तो छूट गया, शरीर में है ही नहीं। भोजन बना हुआ था, सब कोई भोजन का परित्याग कर दिए। गुरु महाराज शरीर में तो क्या कहेंगे, सब रोने धोने लग गए। महासभा के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज तो बोले थे 100 पूरा करके जाएंगे। किसी महासभा के सदस्यों ने कहा कि गुरुदेव का अपना मौज, संत का अपना मौज होता है। तो उनमें से एक सज्जन कहते हैं कि मान लिया जाए हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, मान जाएंगे कि उनका मौज हो गया, उस संसार से चले गए। लेकिन जो उनके अनुयायी नहीं हैं वो तो यही नहीं कहेंगे अगर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज पूर्ण संत होते तो मृत्यु पर अधिकार होता, विजय प्राप्त किए होते। ये तो पहले चले गए। 5-6-7 घंटे के बाद शरीर में आते हुए कहते अरे मैं ही दास अभी नहीं मरेगा, 100 पूरा करके मरेगा। और 100 पूरा करके ही नहीं, तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आपने अपने गुरु को 100 वर्ष का वचन दिया है, हम लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो 1 साल और रह गए, और कुछ महीने रह गए, और कुछ दिन रह गए। तो मृत्यु पर अधिकार होता है, सब कोई संत नहीं बन जाते हैं। इतना ही नहीं, जो महापुरुष दिखा सके, दूसरों को बता सके। एक शिष्य उनके थे परम पूज्य भगीरथ जी महाराज। उनके मन में हुआ कि मनुष्य का जीवन और संतों का जीवन तो एक जैसा ही है, कुछ अंतर दिखता नहीं है।
सेवा करते कभी कभी हो जाता है मन में, समझना तो मुश्किल है, मन में तो आ गया। कुर्सी पर बैठे हुए थे, उतने में क्या देखते हैं, पूरा आसमान तक लंबे हो गए, पतला धागा बन गया, पानी बहने लग गया। अब डर के मारे भयभीत हो गए। परम पूज्य रामलगन बाबा को आवाज दिए, आते आते शिशु बन गए, फिर जस के तस होकर के कुर्सी पर बैठे हुए। यह योग्यता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ इस शरीर से निकलने की बार बार इच्छा होनी चाहिए और बार बार निकल जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से लोगों को डर लगता है, मेरे मन में आनंद आता है। कैसा आनंद? जो संसार के लोग मरते हैं, कौन सा मरना, जो स्थूल शरीर छूटता है तो लोग डरते भी हैं। संत कबीर साहब कहते हैं बड़े प्रेम से, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार। और ऐसी मरनी, कौन सा मरनी, जो मरनी मरते हैं का ऐसी मरनी कितना का, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार। ऐसी मरनी को दिन में 100 बार, एक बार कौन पूछे। गुरु महाराज को देखने का मौका मिला, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, शरीर झुक गया है, आवाज मुंह में एक ग्रास दिया गया है, आवाज दे रहे हैं हुजूर। तब फिर थोड़ा सा पार किए, फिर दूसरा ग्रास देने के लिए तैयार हो गए, तो अंतर्मुख हो गए, शरीर में ही नहीं रहते थे। डॉक्टर नाड़ी देखे, धड़कन देखे, कोई पता नहीं चलता था। ऐसे महापुरुष को पूर्ण संत कहते हैं। एक शरीर का परित्याग तो हम आप कर नहीं सकते, लेकिन संत का लेबल जरूर लगा लेते हैं आजकल। शास्त्रकार कहते हैं ऐसे ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, कार ने कहा, गुरु एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन में। संत कबीर साहब ने कहा, पानी पीजिए जान और गुरु कीजिए छान। पानी को जान करके पीजिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए। धर्मशास्त्रकार की बात को समझनी पड़ेगी। जो ठीक से समझेगा, उन्हीं का अवश्य जीवन का उद्धार होगा। तो प्रयास कीजिए, जानिए गुरु के विषय में क्या है गुरु। लोग यहाँ तक कहा करते हैं, अब गुरु बना लिए, जैसा भी है पार निभेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, महात्मा गांधी का वाक्य सुन लीजिए इसको। महात्मा गांधी ने कहा, अधकचरे गुरु से भौतिक विद्या का कुछ दिन काम चल सकता है। समझिएगा थोड़ा सा, भौतिक विद्या का ज्ञान पूरा नहीं है, अधकचरा ज्ञान है, तो कुछ दिन काम चल जाएगा, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन चल जाएगा, महीना दिन भी चल सकता है, साल भर भी चल जाए। पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं हो तो हो सकता 2-4 साल भी खींच ले। लेकिन अध्यात्म ज्ञान के गुरु अधकचरे हो तो एक दिन भी काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम सच्चे गुरु के संग में मन को ठहराएं। संत कबीर साहब कहते हैं, साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए, नहीं आना जाना होगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा, गुरु को कहाँ रखिए, घर के पूजा घर में? कहाँ? लोग पूजा घर में रख करके अगरबत्ती दिखा करके सोचता हम तो दीक्षित हो गए, गुरु भक्त हो गए। लेकिन कह क्या रहे हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञामा, कह कबीरता दास को 3 लोग भैला। ये होना चाहिए। सिर पर तो रखेंगे नहीं, घर में रखा अगरबत्ती दिखा देंगे, बेसी भोग लगा देंगे, आज के दिन पूजा हो गई। अरे ये पूजा नहीं हुई, क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सद्भाव। क्या कहा उन्होंने? मूल ध्यान गुरु रूप है। अगर ध्यान हो रहा है कहाँ?
मन में तो गुरु की पूजा आप कर रहे हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। कौन सा पांव भाई? संत महात्मा ने कहा गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युगकाल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अर्थात बिंदु रूपी चरण का अगर पूजा आपने एक बार भी कर लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं मिला है तो अगर मान लिया जाए ये भी गुरु रूप का पूजा अगर करते हैं, फल तो मिलेगा, लेकिन उस फल के सामने यह फल कैसा? धर्मशास्त्रकार ने कहा बिंदु रूपी चरण को पकड़िए। और कई बिंदु रूपी चरण पकड़ा गया तब क्या होगा? तो संत पलटूदास जी महाराज कहते बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु में शब्द की उत्पत्ति है, अर्थात शब्द मिलता है। और जो शब्द को पढ़े कैसा होगा? तो उन्हीं से सुनिए क्या कहते हैं वो, बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, अब पलटूदास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। कैसा व्यक्ति बनता है वो जीता जागता कैसा है? वो विष्णु का स्वरूप है। महायोग गोरखनाथ जी महाराज से सुनिए, उन्होंने क्या कहा है, कैसे महापुरुष थे ये, जो आकाश मार्ग में चलते थे। और जानते हैं हम लोग भगवान शिव का एक गण का नाम था वीरभद्र, सुने होंगे सब कोई आप लोगों ने नाम। उसकी पूजा होती वीरभद्र की, और वीरभद्र को भेजा गया था दक्ष को मारने के लिए, सताने के लिए। उसका धड़ से सर अलग कर दिया, इतने शक्तिशाली। यद्यपि दक्ष शक्तिशाली बहुत थे, तब भी वीरभद्र से नहीं जीत पाए। ऐसे वीरभद्र को याद रखिएगा, गोरखनाथ जी महाराज ने धूल चटा दिया था और नाक रगड़वा दिया था। और परिणाम क्या था? भगवान शिव को आना पड़ गया बचाने के लिए। भगवान शिव जब आए तो कहते गोरखनाथ जी महाराज से कि गोरख जी, वीरभद्र मेरा अनुचर है, सेवक है, इसको छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सुनिए, वीरभद्र को धूल चटाने का काम किया गोरखनाथ जी महाराज ने। कैसा था गोरखनाथ जी महाराज? वे क्या कह रहे हैं, खजा के घट बिंद नाद जरे, ताका चरण बंदन महेश करे। जिनके हृदय में बिंदुनाद की उत्पत्ति है, अर्थात शब्द और प्रकाश की उत्पत्ति है, उनका वंदना तो भगवान शिव को करना पड़ता है। तो विचार करना ये होगा कि हम लोग को साधना करनी पड़ेगी। साधना के बिना गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि जो ध्यान सत्संग मनोयोग पूर्वक करेगा, उनका अंतर और बाहर दोनों जगह उजाला होना स्वाभाविक होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा खोजने के लिए क्या? गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। उजाला को खोजिए, भीतर के अंधकार को खोजने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अंदर में जो प्रकाश उसकी खोज कीजिए, और इसकी खोज अगर कर लीजिएगा तो क्या होगा? काम बनेगा आपका जीवन में, आपका उत्थान होगा, और परिणाम ये होगा कि आपको लाभ होगा। इसलिए इसका प्रयास कीजिए जीवन में। अगर ऐसा प्रयास कर लिए तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आप फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तब आप संसार में डूबने की कगार पे नहीं रहेंगे। अभी तो हम लोगों को थोड़ी सी स्थिति क्या होती है, छिन पानी छिन आग वाली स्थिति होती है। कभी संसार में, कभी नहीं बोलेंगे आप लोग, कभी संसार में, कभी परमार्थ में। लब जब उधर लग जाएगा लो, तब फिर मुड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रयास कीजिए, जिनका लगा वो मुड़े नहीं कभी। अभी की दौड़ कैसी हम लोगों की है, तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि अभी की दौड़ जो हम लोगों की होती है, कैसे जानते हैं? मालूम किए कभी कभी चूहों वाली दौड़ होती है। कहाँ दौड़ेगा? चूहों के रेस में कहाँ दौड़ेगा लोग? और दौड़ भी कर लेंगे, जीत भी जाएंगे, विन भी बन जाए, क्या बनेंगे आप? कहेंगे कि आगे चूहों में दौड़ कर मैंने जीता है, यही नहीं कहेंगे। लेकिन जब उलटिएगा किधर, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चलिएगा, तब इस दौड़ से मुक्त हो जाइएगा, तब आपका दौड़ अलग होगा। तो प्रयास कीजिए कि आज जो व्यास पूजा है, व्यास भगवान का जन्मदिन है, इस अवसर पर सीखिए यह कि मुझे कुछ करना है। कैसा व्यास जी थे?
जब इन्होंने अंतर साधना की तो सबकी बात को सुनते थे, समझिएगा थोड़ा सा, और सबकी बात समझते थे। सुनाता हूँ। एक बार अपने शिष्यों के साथ महर्षि व्यास जा रहे थे, और जा रहे थे तो एक सड़क पार करना था। थम गए, रुक गए, तो कहते हैं कि गुरुदेव रुके हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, बात क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा कि जाना तो है लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा। कहा क्यों रुकना है, कोई तो नहीं है सड़क पर, चलिए। कहा अरे एक यात्री पार कर रहा है, वो चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। कहा किसके कारण से? कहा हम लोगों का जो पदचाप है, इससे जो आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ सुनकर कोई चिल्ला रहा है। कहा कोई गुरुदेव नहीं है। महर्षि व्यास ले जाते हैं शिष्यों को, छोटा सा कीड़ा है जो कि आँख से दिखाई नहीं पड़ती है, उसके सामने लेके जा कहते देखिए यही चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनने की ताकत, ये है संतों की ताकत। महर्षि में परमहंस जी महाराज कैसे थे, जानना चाहिए हम लोगों को। जब ये गए कहाँ, बंगाल गए, तो बंगला भाषा नहीं आती थी किन्हीं को, आती भी तो उतना अच्छा नहीं। वहाँ के लोगों ने कहा कि गुरुदेव यहाँ के लोग बंगाली हैं, बंगला भाषा चाहिए, हिंदी ठीक समझ में आती नहीं है। अब तो कुछ हिंदी का प्रचार भी हो गया, मैं भी जाता हूँ कभी कभी। तो कहा कि और उनके साथ में और लोग थे, कहा आप बोलिए। कहा हुजूर संतमत का ज्ञान बंगला में देना बड़ा मुश्किल है। कहा मेरे पास माइक लाइए। और उनके पास जब माइक दिया गया, इतना सुंदर बंगला में बोले, सारे बंगाली गदगद हो गए। कहा इतना सुंदर तो हम लोग बंगला नहीं बोल पाते हैं, कहाँ की विद्या है? इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब भीतर में धसोगे, त्रिकुटी महल में चढ़ोगे, तो कोई विद्या बचेगी नहीं आपसे। इसलिए प्रयास कीजिए, चलिए अपने अंदर में। इसलिए गुरु माया ने कहा रथ पर चढ़िए, ये मोटरसाइकिल पर और क्या कहते कार पर चढ़े क्या फायदा होगा? पुराना जमाना को अपनाइए। कौन सा जमाना? सोने का रथ रहा करता था, और वास्तव में सोने का रथ है। गुरुदेव कहते हैं चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ। दृष्टि रथ पर चढ़ेंगे तो सोने कलर का प्रकाश वाले रथ पर चढ़ेंगे, याद रखिएगा। अर्थात क्या मिलेगा भीतर में? उस सोने कलर का प्रकाश के रथ पर चढ़ जाएंगे। चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धन्य सतगुरु बतलाई। ये धन्य जो सतगुरु होते वही बतला सकते, सब कोई नहीं। कैसा रथ? तो सोने का रथ पर चढ़ने वाला होगा। और उस रथ पर जो चढ़ जाता है तो सदैव याद रखिएगा कभी हार नहीं होती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा रथ कैसा? उनका सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वो सत्य के और शील के ध्वजा पताका पर फहराने वाले होते हैं। उस रथ पर चढ़ने वाले कभी हार नहीं होती। इसीलिए बिंदु रथ पर जो चढ़ता है तो कवच कैसा होता है? तो संत महात्माओं ने कहा कि गुरु की पूजा ही असली कवच है। याद रखिएगा, जो गुरु की पूजा करते हैं उनको असली कवच की प्राप्ति होती है। प्रारंभ की बात बताता हूँ। जो व्यक्ति मनोयोगपूर्वक मंत्र जपते हैं, पहला सिक्योरिटी गार्ड है, याद रखिएगा, 1 नंबर का सुरक्षा गार्ड है। और जब गुरु मूर्ति का ध्यान करता है तो अभी की भाषा में हम कह सकते हैं एसपीजी कमांडो है ये। और याद रखिएगा, जिनको दृष्टियोग की साधना हो जाती है, जो दृष्टियोग साधना करते हैं, इसको याद रखिएगा, जो सबसे चक्र तेज चलाने वाला सुदर्शन चक्र होता है उसका कवच होता है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं अगर साधना करना चाहते हैं तो अपने अंदर में उतरिए, रक्षा ही रक्षा होगी। कभी नहीं लगेगा आपके जीवन में मैं अकेला हूँ, सदैव लगेगा मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड है। हमारे गुरु महाराज के जब ध्यानाभ्यास और सत्संग हुआ करता था तो बहुत भीड़ लगती थी। परम पूज्य गुरुदेव की भीड़ इतनी लगती थी कि लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए थे। संजोग से एक बार
अन्य साधु महात्मा भी देखने के लिए आए, देखते हैं लाखों की भीड़, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि जब अपने अंदर में साधना करें तो सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वो खुद रक्षा कर लेते हैं। लेकिन विद्वता के बल पर नहीं कर सकते आप। हमारे बनारस में एक विष्णु गोस्वामी हो गए थे, बहुत प्रकांड विद्वान, छत्र उनके शिष्य लेकर के चलते थे, पालकी पर चलते थे बेचारे। विद्वता के कारण अपने को बहुत बड़े घोषित कर दिए थे, अव्वल दर्जे के विद्वान। लेकिन उसी समय एक तेलंग स्वामी हो गए थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनकी लोग जैसे गुरु महाराज के हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उस तरह उनकी लोग पूजा करते थे। इतना होने के बाद उनको देख करके बड़ा गुस्सा लगा, कहीं अपनी पूजा करवाता है। उसको भला बुरा कहा, ढोंगे क्या क्या नहीं कह दिया। कह देने के बाद ही बता दूं मैं आपको, तेलंग स्वामी हंसते रहे, कुछ बोले नहीं। परिणाम ये हुआ कि फिर दूसरे दिन भी वही हाल, फिर बुरा भला कह दिए। रात्रि काल में जब गए तो संजोग से मसरी के भीतर में एक बिच्छू घुस गया। अब बिच्छू जब घुसे तो अब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे शिष्य दौड़े, और सारे शिष्य जब दौड़ गए तो कहा, गुरुदेव कुछ तो नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कह रहे बिच्छू दिख रहा है हमको चारों तरफ। कहा एक भी बिच्छू दिखता नहीं है। फिर बेचारे किस तरह सोए, रात भर ठीक से सो नहीं पाए, परेशान हो गए। अब परिणाम ये हो गया कि फिर गए, देखते वही हाल, सत्संग हो रहा है, सबको पूजा आरती कर रहे हैं। फिर गुस्साने लग गए तो बड़े प्रेम से कहते तेलंग स्वामी कि आप अपने को बड़े विद्वान कहते हैं, और इतने सारे शिष्य बना लिया, आदमी के पालकी बना करके आप चलते हैं, एक तो अपनी रक्षा कर नहीं पाते हैं। एक बिच्छू निकला तो चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। अब उनको आश्चर्य, जान कैसे गए ये? और देखते कि उनके संपूर्ण शरीर में बिच्छू ही बिच्छू है और उनको कोई परवाह नहीं है। फिर साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए। कहा महाराज मैं समझ नहीं पाया, कहा ये सारे जीव जो है ना उसी जीव परमात्मा के संतान है, इसलिए सब में मुझे परमात्मा दिखते हैं। जब सब में परमात्मा दिखने लग जाए तब समझिएगा कि मैंने जीवन में कुछ किया है। इसलिए सिया राम की भाव कब आएगी? जब आपके अंतर साधना बढ़ेगी। आप जब शब्द को सुनेंगे तब, कौन शब्द? जिस शब्द संसार की सृष्टि हुई है उस शब्द को जब सुनेंगे तब आप क्या देखेंगे? तब कहेंगे सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब में उसी परमात्मा के अंश को देखेंगे और उसी अंश के आधार पर संसार चलता भी है। तब आप संत हैं, उसके पहले संत नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ऐसा काम करने के लिए हम लोग संसार में आए हैं। इसलिए आज व्यास पूजा के दिन ये ख्याल रखें हम लोग कि मनोयोगपूर्वक हम लोग ध्यान सत्संग के साथ साथ आत्मकल्याण भी करने की चेष्टा करें। और यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा रास्ता ये है कि संसार में अगर बढ़ना चाहते हैं तो संसार के काम कीजिए। क्या संसार के काम करना है? धर्मशास्त्रकार ने कहा कि संसार में बढ़ने से धन संपत्ति मिलता, अन्न पूजा पाठ करने से। यज्ञ करेंगे संपत्ति मिलेगी, धन मिल जाएगा, लेकिन निज कल्याण नहीं होगा। निज कल्याण के लिए आपको उसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं दहेगा। जब भी काम क्रोध मोह लोभ मात्सर्य का दहन होगा, समाप्त होगा, तो धर्मशास्त्रों में आया है कि अपने अंदर में एक हवन कुंड है, उस हवन कुंड में एक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जब हो स्वाहा करने का काम करेंगे, अर्थात हविष देने का काम करेंगे, तभी हो सकता है। वो हवन कुंड कहाँ है? तो का बिंदु रूपी हवन कुंड में जो ठहरता है उन व्यक्तियों का धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घटता है, उन्हीं को शब्द मिलता है, और उस शब्द को पकड़ते पकड़ते वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करता है। तो आज व्यास पूजा के दिन अर्थात व्यास पूर्णिमा के दिन हम लोग यही निर्णय लें कि गुरु की पूजा सर्वोपरि पूजा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु और गुरुमय करे निवास कहते संत सबू। सभी देवतागण सारे ईश्वर परमात्मा तक यहाँ याद रखेंगे, सब गुरु में निवास करते हैं। गुरु की पूजा हो जाएगी तो सबकी पूजा हो जाएगी। लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा
प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। गुरु पूजा करें सबकी पूजा कर लेंगे, लेकिन एक बात और कहते हैं, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ वर्त, तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। संत महात्मागण कहते हैं कि जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक सिद्धियां, कौन सिद्धि? ये छू मंत्र वाले सिद्धियां नहीं, रिद्धि सिद्धि दिखाने वाली सिद्धियां नहीं, उस सिद्धियां की बात कर रहा हूँ जिस सिद्धि के बाद कुछ सिद्धियां नहीं होती, अर्थात आत्मकल्याण। वो तब होगा जब तक कि आप गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे। तो गुरु पूजा सर्वोपरि पूजा है, इसलिए इस पूजा को हम आप लोग हृदयंगम करें, जीवन में उतारें, और ये ख्याल रखें कि जो हम लोग गुरु महाराज ने बताए हैं इस मार्ग पर चलेंगे, एक न दिन अवश्य हम लोगों का परम कल्याण होगा। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की